नमस्कार विद्यार्थियों, बीए पार्ट द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सीताराम कुमावत, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज कालाडेरा। आज हम आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित कवि आलम, उनकी रचनाओं के बारे में, उनके जीवन के बारे में, आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित जो व्याख्या स्थल हैं, पद्य भाग, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो रीतिकालीन कवि आलम के बारे में हम जानते हैं। आलम का जीवन परिचय और रचनाएं देखिए। रीतिकाल में आलम नाम के अब तक के दो कवि माने जाते हैं। एक माधवानल कामकंदला के रचयिता एवं अन्य औरंगजेब के पुत्र आलम शाह के आश्रित प्रस्तुत परंपरा के कवि। पर अब यह प्रमाणित हो गया है कि दोनों एक ही हैं। इतिहास में पहले दो तरह के आलम कवि के बारे में चर्चा हुआ करती थी, लेकिन अब विद्वानों ने सिद्ध कर दिया है कि माधवानल कामकंदला के जो रचयिता और औरंगजेब के पुत्र जो मुअज्जम शाह के जो दरबार में कवि थे, वो दोनों एक ही हैं। डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के इस संबंध विस्तार से विचार करते हुए इनका रचना काल 1583 से लेकर के 1623 ईस्वी में निश्चित किया है। इनके रचनाओं में माधवानल कामकंदला, सुदामा चरित, श्याम स्नेही, आलम केली आदि उल्लेखनीय है। इनमें से प्रथम तीन प्रबंध काव्य हैं। यहाँ इनका जो मुक्तक संग्रह है, आलम केली ही विचारणीय है। आलम केली में प्रस्तुत प्रणय चित्रण को समझने के लिए इनके व्यक्तित्व एवं जीवन से संबंधित एक विशेष घटना का जिक्र करना चाहूँगा। कहा जाता है कि ये पहले हिंदू थे, किंतु मुस्लिम युवती जो कि रंगरेजन थी कि काव्य कला पर मुग्ध होकर उससे विवाह तथा धर्म परिवर्तन कर लिया था। इससे ज्ञात होता है कि कितनी भावुकता, रसिकता, कलाप्रियता एवं स्वच्छंदता थी, जिसकी व्यंजना आलम केली में भी मिलती है। कुछ आलोचकों ने यह भी अनुमान किया है कि इस ग्रंथ में बहुत से छंद जिन पर शेख की छाप है, इनकी पत्नी के द्वारा रचित हैं, किंतु इस संबंध में निश्चित रूप से कुछ कहना कठिन है। आलम केली में संयोग एवं वियोग श्रृंगार की विभिन्न परिस्थितियों, दशाओं एवं अनुभूतियों के साथ साथ राधा कृष्ण की लीलाओं का भी चित्रण यत्र तत्र हुआ है। अतः कहा जा सकता है कि इनके स्वच्छंद प्रेम पर उस युग के कृष्ण भक्ति काव्य का थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ा है। इनके काव्य में प्रेम के विभिन्न पक्षों का चित्रण अनुभूति पूर्ण शब्दों में हुआ है। इनकी वैयक्तिक प्रणय गाथा दुखांत में परिणत हो जाने के कारण इनकी विरह वेदना में वह गंभीरता नहीं आ सकी जो इस परंपरा के अन्य कवियों में मिलती है, तथा फिर भी उसमें पर्याप्त सरसता एवं प्रभाव उत्पादकता है। अब हम इनके पद्य है जो आपके पाठ्यक्रम सम्मिलित है, उनकी चर्चा करते हैं, इनकी व्याख्या कर देखते हैं। रुचिर बरन चिरु चंदन चरचि सुचि, सरदू को चंद चाहे चितहि धरत है। विविध विलास बसी रास प्रजापति प्यार, तेई ब्रज बत्तियाँ उचित उचरत है। आलम सुकवि अब वैसे काना ऐसे भये, उतहि लुभाने की दो इतहि ढरत हैं। मधुबन बसत मधुर मुरली की धुन, मधुप कभू माधो सूरती करत है। गोपियाँ कह रही हैं, रुचिर बरन, सुंदर वर्ण, गौर वर्ण, यानी सांवला रंग जो उनका था वो बहुत ही लावण्यमय था। चेरु चंदन चरचि सूची, और चेरु वस्त्र, चंदन चंदन की खुशबू, चरचि खुशबू, सूची पवित्र, यानी उनका जो कृष्ण का जो चेहरा था वो बहुत लावण्यमय था।
पीले वस्त्रों को धारण करने वाले थे। शरदों को चंद चाहे चित्त ही धरते है। जिस प्रकार से शरद पूर्णिमा के चंद्रमा को देखते ही मन में उमंग का भाव आता है, वैसे ही कृष्ण के मुख को देख करके मन में शांति प्राप्त होती थी। विविध विलास बसी रास प्रजापति प्यार, अनेक प्रकार का विलास, श्रृंगार रस और ब्रजपति कृष्ण उनका प्रेम था। तेई ब्रज बतियाँ उचित उचरत है। आज जो है उनकी कही हुई जो बातें हैं, उनसे वार्तालाप किया हुआ जो संवाद है, वही हमारे मुख से उच्चारित होता है। आलम सुकवि अब वैसे कान ऐसे भये, जो पहले प्रेम पूर्वक हमारे साथ रहते थे कृष्ण, आज वो मथुरा जाकर के कैसे हो गए हैं। उतही लुभाने की धो इतही ढरते हैं। कभी इधर ढरते हैं, कभी उधर ढरते हैं, कभी कुब्जा पर प्रेम दर्शाते हैं, कभी गोपियों पर प्रेम दर्शाया था। मधुबन बसत मुरली मधुर मुरली की धुन, जाकर के मधुबन मथुरा में बस गए हैं, लेकिन उनकी जो मुरली की धुन है, बांसुरी की जो धुन है, मधुप हे भंवरे हे उधो कभू मादो सूरती करत है, क्या उनको कभी हमारी याद आती है अथवा नहीं। जिस प्रकार से बैठ कर के प्रेम पूर्वक हमको बांसुरी सुनाया करते थे, हमारे साथ रास रचाया करते थे, वो चीज़ें, वो बातें उनको याद आती है अथवा नहीं। हे उद्धव, आप ये बताइए। आँखियाँ भली जू ऐसे असवन धारे, ना तो धारे पल छूटे तिहु देश न समाती है। ओदी है जो धूम की उसास रुदी राखी है, सुनेक लेत धोषहूँ अंधारी होत राती है। आलम संताप स्वेद सीचिप आधार हूँ, झूरी है के देह फिर खेह जो उड़ाती है। छाती पे सराही बरु दिए की सी भांति उधो, पाती लिखे लेखनी जो बाती बरी जाती है। गोपियाँ कहती हैं, आँखियाँ भली जो ऐसे असवन धारे। ये तो आप आँखों का शुक्रिया अदा कीजिए कि ऐसे आंसुओं को धारण कर रखा है, नहीं तो वो अगर आंसू को धारण नहीं करें आँखें, तो ना तो फिर धारा पल छूटे तिहु देश न समाती है। ऐसी धारा छूटेगी उनमें से आंसुओं की कि तीनों देश, तीनों लोक जो है में नहीं समाएगी। ओदी है जो धूम की उसास रुधिरा की है, केवल अवधि की आशा है, उनके आने की एक इंतज़ार की अवधि की, समय की इंतज़ार है, और वही केवल हमारी सांसों को गर्म रख रही है। वही केवल एक ताप है जो हमारी ठंडी हुई देह को जो है गर्म रखती है। उसास जो गर्म सांसें हैं, रुधि राखी हैं, उसमें जो है उलझा के रखा हुआ है। नहीं तो लेत धोषे अंधियारी होत आती है, नहीं तो जो है दिन भी कैसा अंधियारी रात्रि के समान हो जाता है, ये देखने लायक है। आलम संताप स्वेद सिचिप आधार हूँ। आलम कवि कहते हैं कि ये तो संताप वेदना का, स्वेद पसीने का जो है, पसीने से जो है ये शरीर है वो ठंडा रहता है। झूरी है कि दे फिर खेह जो उड़ाती है, वरना तो ऐसे झुरझुरी छूटती है। शरीर इतना पतला दुबला हो गया है, विरह की अग्नि में इतना जल करके राख हो गया है कि जैसे राख उड़ती है, वैसे ही शरीर जो है जल करके उड़ता चला जा रहा है। छाती पे सराहो बरु दिए की सी भांति उधो, इसको हम छाती में समेट कर रख रही हैं इस वेदना को। और ये छाती कैसे जलती है? जैसे दिए में बाती जलती है। पाती लिखे लेखनी जो बाती बरी जाती है। और हम पत्र लिखने के लिए बैठती हैं, हे उद्धव, हम पत्र लिखने के लिए बैठती हैं, लेखनी लेकर के बैठती हैं, तो वो लेखनी हमारे हाथ से कैसे जल जाती है? जैसे दिए की बाती जलती रहती है, उसी प्रकार से हमारे उष्णता से ये लेखनी जो है जल जाती है। चाहती श्रृंगारती ने श्रृंगी की सगाई कहाँ, ओदी की है आस तो अघोरी कैसे गई। विरह अगाध अतः सुन्नी की समाधि कौन, जोग राही भावे जो वियोग दाह धइये। शेख मैन मुद्रा मोहन जो लाए बन, मुद्रा लाओ कानने सुने इस मूल सही है। लागे लग ने कहूँ जो बैरी नीरो होय, उधो एते बीजती विचारी बात कहिए। गोपियाँ कहती हैं कि उद्धव जरा सोच विचार करके बात कीजिए, सोच विचार करके हमसे जो है आप अपनी बात बताइए, क्योंकि हमारी दशा पे विचार करो, हमारी अवस्था है उस पर विचार करो। चाहती श्रृंगार ने श्रृंगी की सिंगाई कहाँ,
जो श्रृंगार प्रेम भावना चाहती है उसको आप श्रृंगी अर्थात योग की मुद्रा का संबंध बता रहे हो, सगाई संबंध बता रहे हो। ओधी की है आस तो अघोरी कैसे गई है, जब उनके आने की आशा है। ओधी अवधि, अवधि की आस है, उनके आने की जो आस है, तो ये गोपियाँ अघोरी कैसे बन सकती हैं, सन्यासिनी कैसे बन सकती हैं। अघोरी जो सब कुछ त्याग करके और एक प्रकार के सन्यासी ही हुआ करते हैं, वो कैसे बन सकती हैं। विरह अगाध तहाँ सुन्नी के समाधि कौन, जिन गोपियों को अगाध विरह झेलना पड़ रहा है वो शून्य में समाधि कैसे लगाएंगी। सुन्नी की समाधि, शून्य में समाधि लगाना, योग मुद्रा अपनाना। जोगराही भावे जो वियोग दाह दहिए, जिनको योग भाता हो, जिनको संयोग भाता हो, जिनको प्रेम भाता हो, वो वियोग की जो है वियोग की दाह वियोग की आग में जल रही है। शेख कहे मैन मुद्रा मोहन जो लाए बन। शेख अब इनकी पत्नी का जो रचा दोहा पद मानते हैं इसको, तो ये कहते हैं कि मैन मुद्रा कहते हैं कामदेव की मुद्रा। मोहन जो लाए बन, जो हमारे साथ में इस वन में जो उन्होंने प्रेम किया था, रास रचाया था, जो मुद्राएं बनाई थी, वो हमसे उनकी चर्चा कीजिए। मुद्रा लाओ कान ने सुने इस उसूल सही है, वही मुद्रा हमको सुनाओ। तुम तो जो है योग मुद्रा का, योग साधना का ज्ञान दे रहे हो, जो हमें कांटे की तरह चुभती है। लागे लग ने कहूँ जो बैरी नीरो होय, सभी जो है उलाहना दे सकते हैं, दुख दे सकते हैं। जब अपना ही दुर्भाग्य, अपने ही दिन बुरे हों, अपना ही मित्र जो है बैरी हो जाए, नीरो होय जो नियर यानी नज़दीक वाला ही अगर दुश्मन बन जाए। ए तो उद्धव एति बीच की विचार बात कहिए। तो हे उद्धव, इस तरह से आप बीज जो है मूल बात को विचार करके आप अपनी बात कहिए, वरना हमें ऐसी बात मत सुनाइए। बारे ते न पलग लगत बिनु सांवरे ते, बावरे अजान उदो भले उपदेश हैं। बारे बालकपन से ही जिनके बिना हमारी पलकें नहीं लगती थी, जिनके साथ रहते रहते हम जो है उन्हीं के आदी हो गए थे, कृष्ण के आदी हो गए थे, तो बालकपन से जिनके साथ रहे हैं। तो बारे ते न पलक लगत बिनु सांवरे ते, बिना सांवरे बिना कृष्ण के हमारी पलकें नहीं झपकती थी। बावरे अजान उदो भले उपदेश हैं, आपके उपदेश, उनके बजाय जो आपके उपदेश हमें सुनने पड़ रहे हैं, तो हे उद्धव, हम तुम्हारे उपदेश से अनजान हैं, हमारे को जो है कहीं भी ये छूते नहीं हैं। ता दिन ते वन सुनो घरू है दहत दोनों, जब से वो चले गए हैं मथुरा मधुबन को, ता दिन से, उस दिन से वन सुनो, सारा जो है वन है सूना पड़ा हुआ है। घरू है दहत दोनों, और जो घर है वो दुगने रूप से दहकता है, जलता है। तारिणी में ज्योति नहीं जटा बहे केस है, आँखों की जो तारे हैं उसमें ज्योति नहीं है, और हमारी जो जटाएं हैं वो केस हैं, बाल हैं, वो जटाएं हो गई हैं, जटा जूट हो गई हैं। आलम बिहात छिन्न जनो जात कोटि दिन, आलम कवि कहते हैं हमसे जो है एक दिन ऐसा, एक क्षण हमसे ऐसा व्यतीत होता है जैसे करोड़ों दिन हो। कौन रैन की समाई सूरती ने नेस है, कौन रैन की समाई, रैन रात्रि की, जो उनका ध्यान नहीं आता, ऐसी कोई रात नहीं जाती है। हम हुते श्याम दूरी, श्याम हुते हम दूरी, हम कृष्ण से दूर हैं, कृष्ण हमसे दूर हैं। वे तो अच्छे खासे श्याम सखी मेले बेसें, वहाँ मथुरा में जाकर के वो तो अच्छे खासे हैं, लेकिन हम मेले वेशभूषा धारण किए हुए मटमेले हो गए हैं, उदास हो गए हैं, उद्विग्न हो गए हैं, विरह में जल रहे हैं। ये गोपियाँ कहती हैं। शीत रिपु भीत भई छाती राती ताती भई, ऐसे ताप तिये तन तये हैं न तबेंगे। जिस प्रकार से यहाँ ऋतु वर्णन है, ऋतुओं का जो है किस तरह से असर होता है गोपियों पर, उसमें देखिए। शीत रिपु भीत भई, सर्द ऋतु आ गई है, सबको भयभीत किए हुए है। छाती राती ताती भई, लेकिन ये छाती, ये हृदय विरह की आग में गर्म है। ताती भई गर्म है। ऐसे ताप तिये तन तये हैं न तबेंगे, हम ऐसे ताप में जल रहे हैं जिनका जिस ताप में आज तक किसी भी स्त्री का तन न जला है न जलेगा।
आलम अनिल इतराए के कली न मिली। आलम कवि कहते हैं अनिल यानी हवा इतरा करके कलियों से मिल गई है। दिनों है कलेश सूदी आए 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 दोनों दबेंगे। और अब ऐसा क्लेश, ऐसा जो है संताप दे रही हैं हमको कि जो है हमारे दिन दूने जलने लगे हैं। ग्रीष्म ते उषम है विषम आषाढ़ उधो। ग्रीष्म जो है अलग ही अपना रूप दिखा रहा है और आषाढ़ जो है विषम जो वर्षा है उसको बरसा रहा है। उधो माधो जो न आए मन भ्रमर जो भवेंगे। इसमें इस अवधि में अगर माधव नहीं आए, कृष्ण नहीं आए, तो हमारा मन भंवरों की तरह इधर उधर भ्रमराता हुआ फिरेगा। बदिवे को बूंदिनी वियोग को बीनी बीनी आए बेरी बादल बिसा से बिस बोएंगे। और ये जो बादल उमड़ घुमड़ करके आ गए हैं, ये बूंदे बरसा रहे हैं। ये बूंदे ही नहीं है, ये क्या हैं? चुन चुन करके वियोगनियों को यानी गोपियों को बूंदों से बींद देंगे। आए बेरी बादल बिसासी बिस बोएंगे। ये बेरी दुश्मन बादल आ गए हैं, ये अब विश्वासघात का बीज बोएंगे अर्थात बरसाएंगे। क्योंकि इसी ऋतु में जब कृष्ण के साथ रहती थी तो हमें आनंद का अनुभव होता था। और अब चाहे ऋतु शीत ऋतु हो, चाहे गर्मी हो, चाहे वर्षा ऋतु हो, ये तीनों ऋतुएं हमको और भी भीषण जो है विरह में जलाती हैं और हमारा दुख दूना करती हैं। इस तरह से आपने देखा आलम के पद, और ये ऋतु मुक्त कवि हैं घनानंद आलम बोदा ठाकुर। इनका जो है एक अलग ही मार्ग था, स्वच्छंद मार्ग, जिनको ऋतु मुक्त कहा जाता था। तो आप पढ़ते रहिए, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।